इंदौर के देवास नाका क्षेत्र से जालसाजी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां जेल से छूटते ही आरोपी कपिल गोयल ने एक बार फिर ठगी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। कपिल गोयल पर फर्जी कागजात दिखाकर पीड़ित राकेश सिलावट से 21 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगा है। इस सौदेबाजी से जुड़े कुछ पुख्ता सबूत भी सामने आए हैं, जिसमें पैसे गिनने का वीडियो और पैसों के लेन देन की बात करता हुआ ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। जेल की सलाखों से बाहर आते ही आरोपी कपिल गोयल ने देवास नाका स्थित एक कीमती जमीन को अपना बताते हुए उसकी फर्जी जाहिर सूचना और जाली नोटरीकृत विक्रय अनुबंध तैयार किए। इन नकली दस्तावेजों के झांसे में आकर पीड़ित राकेश सिलावट ने आरोपी को 21 लाख रुपए थमा दिए। लेकिन इस काली कमाई का सच तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर आरोपी का पैसे गिनते हुए वीडियो और दस्तावेज तैयार करने की बात स्वीकार्यता ऑडियो वायरल हो गया। बाद में हुई जांच में खुलासा हुआ कि संपत्ति के वास्तविक मालिकों ने कपिल के पक्ष में ऐसा कोई वैध अनुबंध किया ही नहीं था। फर्जी कागजातों के आधार पर करोड़ों की जमीन बेचने और इस अवैध वसूली के मामले में अब पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। जी राकेश जी बताएं, कपिल गोयल तरफ से आपके ऊपर कई आरोप लगाए गए हैं, क्या है उसका पूरा मामला? कपिल गोयल एक जालसाज है, नकली कागज बनाकर लोगों के साथ में ठगी करने वाला कपिल गोयल है, जिसने कई बार इंदौर शहर के अंदर एक थाने नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार थानों के अंदर करोड़ों रुपए की धोखेबाजी कर पुलिस को भी चकमा देकर अपने कागज जो नकली बनाकर लोगों को बेचता है। मेरे साथ में 21 लाख रुपए की ठगी करी है कपिल गोयल ने। लसूड़िया हो, MG रोड हो, खुड़ेल थाना हो, करोड़ों रुपए के उसके रिकॉर्ड देख लो। करोड़ों रुपए की लोगों के साथ में ठगी की है कपिल कमल किशोर गोयल, जो अपने भाई और पिताजी को साथ में रखकर लोगों के साथ में ठगी करता है। इसे जालसाज को जो जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, जो खुलेआम घूम रहा, लोगों के साथ में ठगी कर रहा है। जिस तरीके से फत्तर मुल्ला रोड पर जो प्लाट मेरा 3000 स्क्वायर फीट का, उसके जस्ट पीछे मंगू भाई का जो प्लाट था, उसके नकली कागज़ बनाकर जाहिर सूचना दिखाकर 21 लाख रुपए मेरे से नकद लिए। जिसने वीडियो बनाया वो भी मौजूद है, जिसके सामने पैसे दिए वो भी मौजूद है। गवाह देने के बाद में और थाने में बैठकर उसने अपना जुल्म कबूल करा था कि मैंने राकेश सिलावट से 21 लाख रुपए लिए। 1000 रुपये के स्टाम्प पर उसने एक्सेप्ट किया है कि मैं राकेश सिलावट को वापस पैसे दूंगा, मेरे पर मुकदमा दर्ज मत करो। पैर पड़ के माफ़ी मांगी थी उस चोर ने इन सब के सामने, और उसके बाद में फिर पलट गया। वो इस तरीके का भूमाफिया है। जिस तरीके से इंदौर शहर के अंदर उसका परिवार उसके साथ में लिप्त होकर ये जुल्म को नए नए अंजाम दे रहा है, जिस तरीके से ये घटना कर रहा है, उनके साथ में दोषियों पर भी कार्रवाई होना चाहिए और कपिल गोयल के ऊपर भी चोरी का मुकदमा और नकली कागज बनाने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि इस तरीके के चोरों को इंदौर शहर के अंदर खुली हवा में नहीं घूमने दिया जाए और जेल की सलाखों के अंदर बंद किया जाए। कुछ टाइम पहले ये जेल से छूटा, तो जेल से छूटते से ही इसने फिर लोगों के साथ में ठगी कर दी। कई थानों पे इसके आवेदन है, ये सेटिंग कर लेता है लोगों से और झूठे बयान देकर और लोगों को जिससे 5 लाख रुपए ले लेता उसको 50,000 रुपये दे के एग्रीमेंट कर लेता। इस तरीके की जालसाजी करता है। मैंने आवेदन थाने पे दिया, थाने की पे जांच हो रही है कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होता जब तक खात्मा कैसे हो जाता है। पत्रकार भाइयों को भी ये गुमराह कर रहा है। जिस तरीके से आप लोग भी जानते हो, थाने जब आवेदन होता है तो उसकी जांच होती है, रिपोर्ट हो जाती है तो खात्मा होता है। जब वरिष्ठ अधिकारी कने जांच चल रही है, ये पत्रकार बंधुओं को ये बता रहा है कि मेरा खात्मा, कहाँ से खात्मा हो गया जब FIR दर्ज नहीं हुई। FIR तो 4 थाने में इसकी दर्ज है, उसकी जमानत पे छूटा है। और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ उसकी जमानत भी निरस्त की जाए। और जो इसकी मदद कर रहे हैं 200 करोड़ रुपए के नगर निगम के घोटालेबाज इसके साथ में घूम रहे, इसके साथ में ठगी कर रहे, उन लोगों के ऊपर भी नकल कसी जाए और सलाखों के पीछे बंद किया जाए। अब शासन प्रशासन से क्या मैं शासन से ये मांग करता हूँ, इस तरीके के चोरों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर जिस तरीके से मेरे साथ में ठगी करी है, मंगू भाई के नाम के जो कागज़ थे नकली कागज़ बनाकर ये लेके आया है। वो भोली भाली महिला को तो आज तक मालूम भी नहीं। जब मैंने बताया उसको महिला को कि आपके प्लाट के नकली कागज़ बनाकर ये कपिल गोयल और जाहिर सूचना मुझको दिखाई है, तो उनके लड़के रवि सिसोदिया की भी रिकॉर्डिंग है मेरे कहने कि आपके उसने मना करा, केवल हमने तो नहीं बेचा है। जब जाके उसके पैर पड़े, एक इंदौर के वरिष्ठ नेता उसको ले जाके पैर पड़कर माफ़ी मांगी। और उनने जब अमित सिंह जी ने भी शिकायत करी थी कपिल गोयल की। ये कपिल गोयल वही है जो इंदौर के अंदर चोरी चमारी कर रहा है और लोगों के साथ में ठगी कर रहा है। आपका शुक्रिया।
राकेश सिलावट फरियादी।